भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरें हैं। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारतीय राज्य केरल के थिरुवरप्पू में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ एक मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। यह भी कहते हैं कि इस मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाया जाता है। यदि भोग लगाने में थोड़ी भी देरी हो जाती है तो यह मूर्ति भोग के मारे दुबली हो जाती है। क्या ये कोई कही सुनी बातें हैं या फिर है इसके पीछे कोई रहस्य? तो चलिए इस वीडियो में पूरे विस्तार से इस बात को हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार यह देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद न किया जाए और प्रभु को समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को विल्वमंगल स्वामीयार से जोड़कर भी देखा जाता है। आखिर कौन है विल्वमंगल स्वामीयार, जानेंगे हम इस वीडियो में थोड़ा आगे जाकर। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 बजे है। उसे 2 मिनट बाद ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलंब ना हो। कहते हैं 2 मिनट में भगवान अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता ही है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा कर देता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 पर प्रसाद के लिए पुजारी जोर से प्रसाद के लिए आवाज लगाते हैं। इसका कारण बस इतना ही है कि यहाँ आने वाला भक्त प्रसाद से वंचित ना रह जाए। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते थे और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवरप्पू में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहां पर श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ किया, लेकिन जब वे संकटों से घिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामीयार नाव से यात्रा कर रहे थे, तो उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहाँ एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति भी रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहीं भूमि पर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला भी ना सके, तो वहीं पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में यह जाना गया कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जब उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ पर निरंतर भोग लगाया जाता रहा है।
उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।